हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू आई कन्वेंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्वेंस माई हार्ट यानी मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। हाउ डू आई कन्वेंस माई हार्ट। मेरा दिल बहुत बेचैन है। माई हार्ट इज़ सो रेस्टलेस। माई हार्ट इज़ सो रेस्टलेस यानी मेरा दिल बहुत बेचैन है। माई हार्ट इज़ सो रेस्टलेस। आगे होगा फ्रेंड्स, आगे बोल रही है कि मैं इस तरह से अब और नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। मैं अब इस तरह से और नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। कोई आदमी है जो किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, उससे कह रही है कि यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप। यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप यानी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप। तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे यानी तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। सुनिए, आसपास कोई टॉयलेट है क्या? तो यहाँ जाती हुई किसी से पूछ रही है कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ टॉयलेट नियर बाय। एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ टॉयलेट नियर बाय। सुनिए, आसपास कोई टॉयलेट है क्या? एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ टॉयलेट नियर बाय। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू यानी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तो कोई काम है उसे लेकर सोच रही है, कह रही है कि आई विल गेट इन ट्रबल इफ़ आई डू दिस यानी अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। आई विल गेट इन ट्रबल इफ़ आई डू दिस। और अगर नहीं किया तो वो मुझे जेल में डाल देगा। एंड इफ़ आई डिडंट ही वुड पुट मी इन जेल। एंड इफ़ आई डिडंट ही वुड पुट मी इन जेल यानी अगर नहीं किया ऐसा तो मुझे जेल में डाल देगा। एंड इफ़ आई डिडंट ही वुड पुट मी इन जेल। उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात चल रही है, इसका दोस्त इसे समझा रहा है, कह रहा है कि उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट हर गो, शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। लेट हर गो, शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस यानी उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेट हर गो, शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। मैं उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। आई कांट जस्ट लेट हर गो। आई कांट जस्ट लेट हर गो मैं उसे यूं ही नहीं जाने दे सकता। आई कांट जस्ट लेट हर गो। इतने में उससे जाकर बात करूं, तुम यहीं इंतज़ार करना। ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अपने दोस्त से कह रहा है कि इतने में उससे जाकर बात करूं, तुम यहीं इंतज़ार करना। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू वेट हेयर वाइल आई गो एंड टॉक टू हर। यू वेट हेयर वाइल आई गो एंड टॉक टू हर यानी मैं इतने उससे बात करूं, तुम यहीं इंतज़ार करना। यू वेट हेयर वाइल आई गो एंड टॉक टू हर। बस 2 मिनट लगेंगे। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स यानी बस 2 मिनट लगेंगे। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड यानी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड कि वो कितनी ख़तरनाक है। हाउ डेंजरस शी इज़। हाउ डेंजरस शी इज़ कि वो कितनी ख़तरनाक है। या तो मुझे जाने दो या फिर तुम खुद जाओ। तो कहीं जाने की बात चल रही है, इस लड़की से कह रहा है या तो मुझे जाने दो वरना तुम खुद जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ईदर लेट मी गो और यू गो योर सेल्फ। ईदर लेट मी गो और यू गो योर सेल्फ या तो मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ। ईदर लेट मी गो और यू गो योर सेल्फ। तुम जाओ, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। कह रहे हैं कि यू गो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। यू गो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। तुम जाओ, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या हो अगर वो तुम्हें पैसे वापस ना दे तो? इसके पैसे हैं किसी पे उधार, तो इससे कोई इसका दोस्त कह रहा है कि व्हाट इफ़ ही डजंट रिटर्न यू द मनी। व्हाट इफ़ ही डजंट रिटर्न यू द मनी यानी क्या हो अगर वो तुम्हें वापस पैसे ना दे। व्हाट इफ़ ही डजंट रिटर्न यू द मनी। तब क्या करोगे तुम? व्हाट वुड यू डू देन। व्हाट वुड यू डू देन यानी तब क्या करोगे तुम। व्हाट वुड यू डू देन। ये कह रहा है कि वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। यू लीव दैट टू मी। यू लीव दैट टू मी यानी वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। यू लीव दैट टू मी। ये तो मैं खुद संभाल लूँगा।
I'll handle this myself. I'll handle this myself यानी ये तो मैं खुद संभाल लूँगा. You leave that to me ये तुम मुझ पर छोड़ दो. I'll handle this myself ये तो मैं खुद संभाल लूँगा. शायद ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ना दे. इसे इंग्लिश में बोलेंगे Maybe life doesn't give us another chance. Maybe life doesn't give us another chance. शायद ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ना दे. Maybe life doesn't give us another chance. हमें ये साथ मिलकर करना होगा. We have got to do this together. We have got to do this together. कह रहा है कि हमें साथ मिलकर करना होगा. इसके लिए हम बोलेंगे We have got to do this together. नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना. एक दूसरे से बात कर रहे हैं. कह रहा है कि तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी. इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग. यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग यानी तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी. यहाँ पर जो सेइंग का यूज़ हुआ है वो कहावत के लिए है. यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी. समय सारे ज़ख्म भर देता है. टाइम हील्स ऑल वुंड्स. टाइम हील्स ऑल वुंड्स यानी समय सारे ज़ख्म भर देता है. तो इसके जवाब में बोल रहा है कि मुझे इसकी आदत सी हो गई है. आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट. आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट यानी मुझे इसकी आदत सी हो गई है. आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट. मुझे अब दर्द नहीं होता. आई डोंट फील द पेन एनी मोर. आई डोंट फील द पेन एनी मोर यानी मुझे अब दर्द नहीं होता. आई डोंट फील द पेन एनी मोर. क्या तुमने अपनी कार ठीक करा ली. इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गोट योर कार फिक्स्ड. हैव यू गोट योर कार फिक्स्ड क्या तुमने अपनी कार ठीक करा ली. बोल रहा है कि या आई जस्ट गोट माई कार फिक्स्ड. हाँ मैंने भी अपनी कार ठीक करा ली. मैं आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं हूँ. आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु गिव्स इन ईजली. आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु गिव्स इन ईजली यानी मैं आसानी से हिम्मत हारने वाला बंदा नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ. आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु गिव्स इन ईजली. एक तरफ हो जाओ तुम रास्ता रोक रही हो. इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप असाइड यू आर ब्लॉकिंग द वे. स्टेप असाइड यू आर ब्लॉकिंग द वे यानी एक तरफ हो जाओ तुम रास्ता रोक रही हो. स्टेप असाइड यू आर ब्लॉकिंग द वे. सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही. ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. अगर आप भी इसी तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोज़ बनाने की. और अगर आप सच में इसी तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें हम इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करते रहते हैं और ये बहुत हेल्प करती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होते हैं उन सेंटेंस को समझने में, उनका यूज़ करने में. इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. मूवीज़ के एक तो सबटाइटल्स होते हैं, दूसरी तस्वीरें भी होती हैं जिससे हम काफ़ी कुछ समझ जाते हैं. तो इसी तरीके से अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.